students. This is Samran ma'am, teaching SST of class 6. Students, we are discussing our third chapter of civics. The name of the chapter is government. So let's start, student. What is government? So government is a system of rule by which a state or a nation is organized. Means a system through which a स्टेट और नेशन इज ऑर्गेनाइज्ड. एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है कि जब हम काम करते हैं तो वो कौन सी इंस्टीट्यूशन करती है? दैट इज गवर्नमेंट. इन सिंपल सेंटेंस आई विल टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मीन्स इट इज अ इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल who take decision on the about what kind of decision about the various affairs of the country. That is the main important definition of government, or you can whatever definition you want to like you can told to me, or you can say that कि मैम what is actual meaning of government. बेटा गवर्नमेंट का actual meaning क्या हो सकता है? बहुत सारी मीनिंग हो सकती हैं, पर अगर सिंपल सेंटेंस में 2 लाइन में अगर हमें किसी को पूछना है, आपसे कोई पूछ लेगी बताइए बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, तो आप क्या बताओगे कि मैम गवर्नमेंट इज अ इंस्टीट्यूशन और अ एपेक्स बॉडी और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल who take decision about the affairs of the country. What kind of decision? For the development, taking decision for the development of the country. ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी डिसीजन लेते हैं वो कौन लेता है? वो गवर्नमेंट लेती है. सो इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग द गवर्नमेंट, देयर नीड्स, देयर फंक्शंस एंड हाउ गवर्नमेंट वर्क. ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट गवर्नमेंट are doing, what kind of work government are doing. It is a system of rule by which a state or a nation is organized. Okay students, so come to the next one. See the definition here. A government is the system that sets up and enforces a society laws and institutions. Some governments are controlled by a few people, some are controlled by the many. So what is government? It is a system that set up the enforce a society law and institution. Okay, so that is the definition of government. आप अपने भी आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे आप वो भी ले सकते हो, या मैंने जो आपको सिंपल सेंटेंस में बताया 2 लाइन में आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो. गवर्नमेंट इज एन एपेक्स बॉडी, इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु टेक डिसीजन अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंट्री. ओके, or we can say for the development of the country. So the next question is arising, why do we need a government? हमें गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती क्यों है? Why do we need a government? चलिए इसका आंसर जानते हैं कि हमें गवर्नमेंट की आखिर जरूरत पड़ती ही क्यों है. So here is the answer. Why do we need a government? We need a government for security purpose, for order purpose, for liberty, or we can say equality. Men, women are not angels. Resources are limited or scarce. Conflict is endemic or universal. All states seek stability. So all these points are the main cause, or we can say main causes why do we need a government. हमें क्यों जरूरत पड़ती है? So चलिए इसको वन बाय वन हम देखते हैं. The first one is security. हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हमें कोई सुरक्षा देने वाला हो. आप अपने घर में जो है कि रहते हो तो आप अपने घर का मेन डोर क्या करते हो? बंद करके रखते हो ना. क्यों करके रखते हो? ताकि आपको सुरक्षा मिल सके, है कि नहीं? अगर आप खोल दोगे तो कोई भी आपके घर में आ जाएगा, है कि नहीं? कोई भी अनजान आपके घर में आ जाएगा, तो हमें सुरक्षा चाहिए ना. मेन डोर अपना क्या करते हैं? क्लोज करके रखते हैं. उसी तरह अगर हमें अपनी कंट्री को भी सुरक्षित रखना है तो हमें डिफेंस में भी तो जो है कि अपनी डिफेंस को मजबूत करना होगा, अपनी मिलिट्री को मजबूत करना होगा, ताकि दूसरे जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो यहाँ हमारी कंट्री में एंटर ना हो सके. इसीलिए आपको पता है बॉर्डर्स पे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, मिलिट्री होती हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो सब जो है कि होते हैं. क्यों? ताकि दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में बिना इजाज़त के ना आ सकें.
बेटा आप तो दूसरी कंट्री में सकते हैं लेकिन बिना इजाज़त के ना घुस सकें, टेररिज्म ना फैलाएं, इसलिए हमें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्डर, अभी राम मंदिर आप लोग न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया कि वहाँ पे राम मंदिर ही बनेगा, बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा, सो ये क्या हुआ, ये कहाँ गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको सॉल्व कौन करेगी बेटा, गवर्नमेंट ही करेगी, इसीलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो देखिए कोई विवाद हुआ, हिंदू मुस्लिम जो थे वो मान गए, उन्होंने जो है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने फैसला सुनाया उसकी क्या की, रिस्पेक्ट की, जो भी डिसीजन हुआ उसे रिस्पेक्ट दिया। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए लोगों के बीच तो जो हमारे गवर्नमेंट का फैसला होगा हमें वही मानना होगा, जो ऑर्डर्स लॉ उन्होंने बनाए हमें वो फॉलो करने होंगे। अगर ट्रैफिक रूल का ऑर्डर है कि आपको हेलमेट लगाना है तो यू हैव टू वियर द हेलमेट, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपकी पेनल्टी लग सकती है, आपका चालान कट सकता है। सो एज अ सिटीजन हमें जो गवर्नमेंट ने लॉ ऑर्डर बनाया उसे फॉलो करना होगा। नेक्स्ट वन इज द इक्वलिटी, लोगों में इक्वलिटी रहे, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द मेल और फीमेल, कि आप मेल हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, फीमेल हो तो आपको कम मिलेगा, सो ये प्रेफरेंसेस ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने कई सारे लॉ बनाए, ऑर्डर बनाए और इक्वलिटी मिले, इसीलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि जब गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देगी, गवर्नमेंट जब लॉ बनाएगी तो सबको फॉलो करना होगा। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ गवर्नमेंट। मैन एंड वुमेन आर नॉट एंजल्स, we don't have to discriminate between the man and the woman. Resources are limited, आप गवर्नमेंट आपसे वाटर टैक्स लेती है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लेती है, क्यों लेती है, जब आप किस चीज़ को बेटा पे करते हो ना तो आप उसका यूज़ जो है जितना यूज़ है ऑप्टिमम यूज़ करोगे उसका, लेकिन अगर आपको उसके लिए पैसा ना देना पड़े, अगर आप उसके लिए आपको पे ना करना पड़े तो आप उसका क्या करोगे, फालतू रफली यूज़ करने लगोगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट आपसे वाटर टैक्स लेती है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लेती है, ताकि आपको जितना ज़रूरत हो आप उतना ही जो है कि यूज़ करो। वाई, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बहुत कम मात्रा में रिसोर्सेज है, अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। पानी देखिए कितना इम्पोर्टेंट है वाटर, अगर हम वाटर को ऑप्टिमम यूज़ नहीं करेंगे तो वो खराब भी तो मतलब ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम कैसे रहेंगे, और जल ही जीवन है, बिना जल के क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं ना, एक बार फूड के हम लोग फिर भी रह सकते हैं फूड के बिना, पर वाटर के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, इसलिए वी हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम लेवल, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना यूज़ करें, उसकी बेकदरी ना करें, मतलब उसे फालतू यूज़ ना करें, जितना हमें काम हो उतना ही करें। दैट्स व्हाई वी नीड अ गवर्नमेंट। कॉन्फ्लिक्ट इज एंडेमिक यूनिवर्सल, जैसे कि मैंने बताया कॉन्फ्लिक्ट होना क्या है, लाजमी बात है, लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि सबकी सोचने की, सबकी धारणा क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है, हमारी सोच अलग है, आपकी अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसीलिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो सबको मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे भी मैंने आपको राम मंदिर का बताया कि आपको मानना पड़ेगा। और स्टेट सीक्स स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, हर स्टेट क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, प्रॉस्पेरिटी चाहता है। सो वी नीड अ गवर्नमेंट कि हमें स्टेबिलिटी मिले, सिक्योरिटी मिले एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी मिले, इसीलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। बच्चों ये तो खाली कुछ पॉइंट्स थे, इसके अलावा भी देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट व्हाई वी नीड अ गवर्नमेंट। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन इज नीड फॉर गवर्नमेंट, व्हाई वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हियर इज अ डेफिनेशन गिवन टू द गवर्नमेंट, लेट्स सी, द रूलिंग अथॉरिटी फॉर अ कम्युनिटी और society. Government is the ruling authority for a particular community or a society. Any organization with the power to make and enforce law for its members. क्या organizations को power होती है, they have power to make the laws and enforce it into the actions. Here are some points. Here the functions of government is to be given. So just see on the see here. The first one is your keep order, means order देना. What are the various functions of government? Government के क्या क्या functions होते हैं? So the first one is keep order, means order करना. किस टाइप के order? What kind of order? जो हमारी कंट्री को डेवलपमेंट की ओर ले जाए, वैसे डिसीजन, वैसे ऑर्डर देना. Prevent conflicts,
settle them when they occur. So यहाँ पे ऑर्डर जैसे जीएसटी का आया, जीएसटी लागू हुई, सो ये क्यों है? ये हमारे बेटरमेंट के लिए, ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाए और जो है कि सब लोग ऑनेस्टी के साथ जो है कि बिजनेस करें, दैट्स व्हाई जीएसटी का. सो यहाँ पे ये बता रहा है कि इट प्रिवेंट्स द कंफ्लिक्ट. सेकंड वन इज प्रोवाइड सिक्योरिटी. प्रोवाइड सिक्योरिटी मींस हमारी जो है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लाइक मिलिट्री एंड पुलिस. क्यों सुरक्षा देना? ताकि अगर हम सुरक्षा नहीं देंगे तो कोई भी हमारी कंट्री में एंटर हो सकता है, कोई भी जो है कि आतंकवाद फैला सकता है, टेररिज्म फैला सकता है. इसीलिए हमें सुरक्षा की ज़रूरत होती है कि कोई भी अनजान हमारी कंट्री में बिना इजाज़त के ना घुस सके. ठीक है. सो इट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी. थर्ड वन इज प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज. मीन्स कीप पब्लिक हेल्दी एंड सेफ. Example, fire department, driving license, test water. It means government has provided various services like hospitals and your schools, infrastructure. बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटी देती है. क्यों? ताकि पब्लिक जो है कि हेल्दी रहे एज वेल एज सेफ रहे. क्यों सेफ रहे? क्योंकि ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है. जब हम उन्हें वोट दे के गवर्नमेंट बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें वोट दे के गवर्नमेंट बना तो उनका क्या काम है? उनके जो है कि काम है कि वो हमारी आवश्यकताओं का क्या रखें, ध्यान रखें. इसीलिए वो रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिज है, हॉस्पिटल्स है और ये आपका जो है कि स्कूल्स है, ये सारी डेवलपमेंट करती हैं, पब्लिक सर्विसेज देती हैं, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती हैं ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो. राशन, गरीबों को राशन देती है, मनरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट देती है. अभी मोदी जी ने शौचालय बनवाए, टॉयलेट्स बनवाए. सो ये सब क्या है? ऑल आर कम अंडर द पब्लिक सर्विसेज. सो ये तो अभी 3 फंक्शन है बच्चों. इसके अलावा भी कई सारे फंक्शन हैं जो कि हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. सो लेट्स समराइज इट. व्हाट वी हैव लर्न टुडे, we have learned about the terms government, how does government need, how does government work, what is the need of the government, गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. ओके. सो I hope this topic will be clear to all of you and we have discussed all the things. If you have any doubt you can ask me. So that's all for today. Thank you so much students. See you in the next class. Bye bye. Take care.